मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर बयान देकर आपस में लड़वाने का काम इस भाजपा ने किया। और यही काम 1.5 वर्ष हो गए राजस्थान के अंदर सरकार आई हुई, थाने तहसीलों में, एसडीएम कार्यालयों में इंचार्ज, डिप्टी, एसपी खुलेआम उड़ा देंगे। हालात दयनीय होते जा रहे हैं दिनों दिन। इंचार्ज पंचायत के सरपंच और जनप्रतिनिधि और किसी साहूकार व्यक्ति अगर कोई थाने और कचहरी में चला जाता है, उसका कोई बात सुनने वाला नहीं है। सरपंच और पंचायत समिति सदस्य की कोई बात सुनने वाला नहीं है। और 302 के 7 के अपराधी थाने के थाना अधिकारी के सामने बैठे रहते हैं। इससे शर्मनाक बात बद्रीनाथ सरकार के लिए क्या हो सकती है? और मुख्यमंत्री जी मस्त राजस्थान के अंदर जिलों में दौरा करते हैं, किसान की बात करते हैं। किसान को सिंचाई का पानी चाहिए, किसान को काला पानी नहीं चाहिए, पेयजल के लिए हमें शुद्ध पानी चाहिए। पेयजल के लिए हमारा 1 लाख क्यूसेक पानी को पाकिस्तान जाता है, उसको रोकने का समाधान हमें चाहिए। आप हनुमानगढ़ गंगानगर के दौरे करके जाते हो और यहाँ के भाजपा के नेता मुंह पर पट्टी बांधकर उनके सामने बैठे रहते हैं। मुख्यमंत्री जी को उनको कहते हैं कि पानी कितना चाहिए, पहले 1250 था, 1200 तक आए, 1200 से 1 क्यूसेक ज्यादा नहीं है। और कोई भाजपा का नेता बोलता नहीं है। इससे दयनीय परिस्थिति हमारे जिले और हमारे तहसीलों के लिए क्या हो सकती है, ये हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। पिछले 11 वर्षों से तो देश में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार जब से सत्ता में आई है, पूरे देश और प्रदेश के अंदर राजनीतिक स्तर को गिराने का इसने काम किया, देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम किया, देश के संविधान को कुचलने का काम किया, देश की जो स्वतंत्र एजेंसियां थी उसको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनाने का काम ये देश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर ये विकास की बातें नहीं करें, देश को एक ऐसे बोर्ड पर लाके खड़ा कर दिया। आज पूरे देश के अंदर जाति और धर्म का जहर खोलने का काम विदेश में बैठी तानाशाह सरकार कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब देश का प्रधानमंत्री वोट की अपील करने के लिए गया तो उन्होंने ये बात नहीं बताई कि हमने 10 वर्षों में देश के विकास के लिए क्या क्या काम किया, बल्कि पूरे देशवासियों के अंदर एक डर और भय का वातावरण बनाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके मंदिर मत छोड़ देंगे, आपकी जमीनों पर कब्जा कर देंगे, आपकी बहन चोरी कर देंगे। इस तरह का वक्तव्य देश का प्रधानमंत्री आज देश के अंदर दे रहा है। शर्म आनी चाहिए उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कभी आप धर्म के नाम पर, कभी आप जाति के नाम पर, कभी आप सेना के शौर्य के नाम पर वोट लेने का काम कर रहे हैं और देश को 2 भागों में बांटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस रैली के अंदर या इस सभा के अंदर एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमें 4 विषयों पे ये रैली करने का काम दिया था। पहला विषय जो था संविधान बचाओ रैली। मैं संविधान बचाओ रैली की क्यों जरूरत पड़ी उसका आपको ताजा उदाहरण से बताऊंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। अभी तमिलनाडु के अंदर इनकी ईडी ने, जहां तमिलनाडु में वहां की सरकार शराब का कारोबार करती है, ईडी ने वहां छापा मारा तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी को कहा कि आप सारी सीमाएं लांघ रहे हो और संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रहे हो। ईडी को बार बार इस तरह की नदारी सुप्रीम कोर्ट से पड़ती है। दूसरी का उदाहरण बताऊं कि संविधान